नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। सरगोदा में महकमा सेहत तबाही का शिकार। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स अपनी मनमानियां करने लगे हैं। डीएचक्यू अस्पताल सरगोदा का एमएस और डॉक्टर्स सारा दिन टिकटॉक पर मुल्क दुश्मन इंडिया के गानों पर वीडियोस बनाते हैं। डॉक्टर्स ने यूट्यूब पर अपना चैनल बना रखा है जिस पर गैर इखलाकी मवाद चलाते हैं, जिससे मुआशरे में बेहयाई फैल रही है। जबकि जिले के बाकी अस्पतालों में भी डॉक्टर्स का यही हाल है। सरगोदा की तहसील साहिवाल के टीएचक्यू अस्पताल में इलाज के नाम पर आवाम को लूटा जाता है। डॉक्टर बाहर मेडिकल स्टोर्स और प्राइवेट कंपनी से ठेके करके मरीजों को महंगी अद्वियात लिखते हैं। सियासी टाउट्स अस्पताल पर अपना राज कायम कर रही हैं, जो पैसे लेकर लोगों के मेडिकल बनवा देते हैं। अस्पताल का ये माफिया कैसे लोगों को दोनों हाथों से लूट रहा है, इसके तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अस्पताल के अंदर ही मेडिसिन कंपनीज के साथ मीटिंग की जाती है। इनसे महंगे खाने खाए जाते हैं और पैसे लेकर बाहर की महंगी अद्वियात मरीजों को लिखी जाती हैं। गुज़िश्ता दिनों साकिब अब्बास नामी मेडिकल रैप ने जब अपनी रकम अपनी अस्पताल साहिवाल के डॉक्टरों से वापस मांगी तो एमएस और डिप्टी एमएस ने मेडिकल टीएचक्यू मेडिसिन की रकम रैप को अस्पताल बुलाकर उल्टा झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। महकमा एंटी करप्शन, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और सीओ हेल्थ गई। ठोस सबूत और बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बावजूद डिप्टी एमएस की सियासी सरगोदा को कंपनीज की बैक की वजह से किसी महकमे ने एक्शन नहीं लिया और ताहाल मेडिकल रैप साकिब को इसकी रकम वापस नहीं मिली। अस्पताल साहिवाल में एमएस और डिप्टी एमएस अपनी मर्जी के लोगों को अस्पताल में दाखिल करते हैं। गुज़िश्ता दिनों साहिवाल के मारूफ सहाफी और अदीब की फैमिली जब गई तो डिप्टी एमएस डॉक्टर खावर ने इनको कमरे में बंद कर दिया और डॉक्टरों को सहाफी की फैमिली का इलाज करने से रोक दिया। सहाफी के बच्चों को कमरे में बंद किए रखा, मोबाइल फोन छीन लिया और डराया धमकाया गया क्योंकि इनका वालिद सहाफी है। वो अस्पताल की खबरें लगाता है, जिसकी दरख्वास्त थाना साहिवाल में दी गई और सीओ हेल्थ सरगोदा को भी शिकायत की गई, मगर डिप्टी एमएस खावर की सियासी बैक की वजह से किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तहसील साहिवाल टीएचक्यू के डॉक्टर्स और अमला का राज सब फरफाश हो चुका है कि वो मरीजों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। कल की बात है कि मेरा भाई जिसको खून की बोतल लगी हुई थी, तो डॉक्टर खावर जो यहाँ डिप्टी एमएस है, उसने मेरी फैमिली के साथ, मेरे बच्चों के साथ बदतमीज़ी की कि आपके बाप ने अस्पताल के ख़िलाफ़ खबरें लगाई हैं तो हम आपके मरीज़ को नहीं देखेंगे। मोबाइल जो है वो बच्चों से छीनने की कोशिश की, बल्कि मेरे कज़न जो मेरे भाई के साथ था अटेंडेंट के तौर पर, उसको भी धमकियां दी और उससे मोबाइल छीना कि आप वीडियो बना रहे हैं। अस्पताल का जब अमला और डॉक्टरों का रवैया ऐसा रहेगा तो जो सहाफ़ी है उसका कलम बोलेगा। तो मेरी गुजारिश है कि अस्पताल के अमला को सरजनिश की जाए और यहाँ पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जब मेरे बच्चों ने इलाज के हवाले से कहा कि हमारे मरीज़ का इलाज करें, तो उसने डॉक्टरों को, डॉक्टर खावर जो है, जो डिप्टी एमएस है, उसने डॉक्टरों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तुम्हारे बाप ने हमारे खिलाफ खबरें लगाई हैं तो हम उस पर एफआईआर करवाएंगे। एफआईआर की धमकी दी। अस्पताल में लेडी डॉक्टर सिर्फ सुबह के वक्त 2 घंटे मौजूद होती है, जो अपनी मर्जी से मरीज चेक करती है, और 2 बजे के बाद कोई लेडी डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं होती। इमरजेंसी के तमाम मरीज डीएचक्यू सरगोदा रेफर कर दिए जाते हैं, जो अक्सर रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। टीएचक्यू अस्पताल साहिवाल में लेडी डॉक्टर ना होने की वजह से कई अमवात हो चुकी हैं। गुज़िश्ता दिनों लेडी डॉक्टर ना होने की वजह से एक मरीजा ने टीएचक्यू अस्पताल साहिवाल की सीढ़ियों में ही बच्चा पैदा कर दिया। बच्चा मौके पर ही दम तोड़ गया और मां को तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अपना मरीज लेके आया डिलीवरी के साडा 11 बागी ते कॉल करके एंबुलेंस के 3 बजे दिन बहा के
ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਪਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਮਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਲੱਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਆ ਛੋਟਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਰੋਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਗਏ ਨਾ ਇੱਕ ਨੰਦੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰ ਗਏ ਹੁਣ ਆਖਰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੁਬਹ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਅੱਗੇ ਪਤਰੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਦੇਬੂ ਨਿਸਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਜਰਫ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਲੈ ਜੋ ਮੌਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਅਗਦਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ डिलीवरी वाले कोई नहीं इतने कराई ना सारे गोली टीके सारे करा ले भैया थे बाहर बच्चा गिर गया इतने हजार सामने बूटे बने पिया चील भी चील शेर दे सारा बने टीएचक्यू अस्पताल साहिवाल की वेस्टेज भी तल्फ करने के बजाय अस्पताल के बैक गेट के साथ फेंक दी जाती हैं, जहां मोहल्ले के बच्चे इनके साथ खेलते हैं, जिनमें इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन और खून आलूद पट्टियां होती हैं, जिनसे बीमारियां फैल सकती हैं। टीएचक्यू अस्पताल साहिवाल में मकामी सियासतदानों का कब्जा है, जो मर्जी का काम लेते हैं और पैसे लेकर मेडिकल कटवाते हैं। अस्पताल की अद्वियात क्विक प्रोडक्शन को सेल कर दी जाती हैं। कुछ अद्वियात अस्पताल के डॉक्टर्स और डिस्पेंसर अपनी क्लिनिक पे ले जाते हैं। ये इमरजेंसी की मेडिसिन है जो किसी सूरत अस्पताल से बाहर नहीं जा सकती, जो अस्पताल में मौजूद टाउट्स बाहर सेल करते हैं और अस्पताल में आने वाले गरीब मरीजों को अस्पताल के सामने वाले मेडिकल स्टोर से ठेके वाली मेडिसिन लाने को कहा जाता है। सियासी बैग से आए RGMS और डिप्टी MS बोगस बिल बनाकर अस्पताल के फंड्स निकाल लेते हैं। साहिवाल में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद हसन राना अताई डॉक्टर्स और प्रोडक्शन से मंथली लेकर इनकी सरपरस्ती करता है, जिससे इलाके के लोगों की जानें खतरे में है। महकमे हेल्थ की जानिब से सख्ती होने के बावजूद एक अताई लेडी डॉक्टर ने साहिवाल में अपना क्लिनिक बनाया हुआ है, जहां वो इंडोर मेडिकल स्टोर और अल्ट्रासाउंड मशीन भी ऑपरेट करती है, और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद हसन राना इसकी सरपरस्ती करके अपना हिस्सा लेता है। इनकी शिकायत आला अफसरान को करने के बावजूद आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अफसरान इनसे हिस्सा लेकर खामोश हो जाते हैं। मेरा नाम साकिब अब्बास है और मैं तहसील साहिवाल ज़िला सरगोदा से बिलोंग करता हूँ और मेडिकल रैब के पेशे से वाबस्ता हूँ। इस सिलसिला में मेरे डॉक्टर्स के साथ ताल्लुकात बने रहते हैं। सिविल अस्पताल साहिवाल में डॉक्टर हसन जवेद और डॉक्टर एहतशाम सादिक मुझसे पैसे लेके मेरी अदवायात लिखते थे, और इस बात का इल्म DMS खावर अब्बास को भी था और डॉक्टर शाहिद हसन राना को भी था। अचानक से इन्होंने मेरी अदवायात लिखना बंद कर दी, जिस पर मैंने इनसे अपने रिश्वत के पैसे वापस तलब किए। तो इन्होंने मुझे MS और DMS से मिलने के लिए कहा। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे 50,000 रुपये की रकम का मज़ीद मुतालबा किया, जो मैंने देने से इनकार कर दिया। जिसके कुछ टाइम के बाद डॉक्टर खावर अब्बास जो DMS THQ अस्पताल साहिवाल हैं, उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद फ़हद अली से कॉल करके मुझे अस्पताल बुलवाया, और जब मैं अस्पताल गया तो पुलिस से मिली भगत करके मुझे पुलिस के हवाले कर दिया, और जिसके बाद मुझे 8 घंटे थाना में हब्स बचाव में बिठा के सुलह के लिए दबाव डाला गया, क्योंकि इनके तमाम रिश्वत के और अखलाकी और गैर अखलाकी और गैर कानूनी हरकत की वीडियोज़ और सबूत मेरे पास मौजूद थे, और पैसे भी इनके मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट से इनको ट्रांसफ़र हुए हुए हैं। इन्होंने मेरे पे दबाव डाला कि आप तमाम साबका मामलात जो हैं वो ख़त्म करें तो हम आपके ऊपर FIR नहीं करवाते, जिस पर मैंने इनकार कर दिया और इन्होंने मेरे ऊपर एक झूठी FIR कटवा दी। मेरी महकमा हेल्थ और महकमा एंटी करप्शन से दरख्वास्त है कि इन रिश्वतखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। डॉक्टर शाहिद हसन राना के पास MS THQ अस्पताल साहिवाल का एडिशनल चार्ज है। बेसिकली 17 स्केल के ऑफिसर हैं और एज अ DDHO तहसील साहिवाल में वर्क कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिशनर और अताई डॉक्टरों से मंथली लेकर और उनको फेवर देकर उनको फ़ायदा देते हैं, और जब भी हेल्थ केयर कमीशन की टीम छापे पे आती है तो उनको बाकायदा कॉल करके आगाह करते हैं, जिससे वो अपने आप को महफूज कर लेते हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से भी दरख्वास्त है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नाजरीन, यही सूरत हाल THQ अस्पताल भलवाल की भी है, जहां मरीजों को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। अस्पताल में आने वाले मरीजों को बाहर की अद्वियात लेने पर मजबूर किया जाता है। अस्पताल इमरजेंसी में अंदर से अद्वियात नहीं मिलती। अगर कोई इनसे बात करे तो डॉक्टर खुदा बन जाते हैं, गालियां देते हैं और बदतमीजी भी करते हैं। मरीजों के साथ जानवरों वाला सलूक किया जाता है। इनके खिलाफ जितनी भी कंप्लेंट्स कर ले, महकमा हेल्थ कोई एक्शन नहीं लेता और अपने डॉक्टर्स की पश्तपनाही करता है। आवाम का वज़ीर आला मरियम नवाज और महकमा सेहत से ये गुजारिश है कि सरगोदा में महकमा सेहत के खिलाफ सख्त से सख्त नोटिस लें और आवाम के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत को यकीनी बनाएं।